आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क पे अपने 10 पार्ट को बना दिया है और ये हम जो है टाइम एंड वर्क पे लास्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के जो क्वेश्चन है वो भी राकेश यादव सर की क्लास नोट से हैं। अब बात आती है कि राकेश यादव सर की क्लास नोट्स ही क्यों प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीजन है। मेरे बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आया है मुझ पर। बहुत सारे मित्र ये बोल चुके हैं कि सर जो है हमें क्लास नोट्स का सॉल्यूशन करा दीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद आप अपना कंटेंट करा दीजिएगा। तो मैं अपना कंटेंट करा सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास अपना कंटेंट काफ़ी है, सही है। लेकिन मेरे दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को जो है परेशानी हो रही है क्लास नोट्स को समझने में। जो CGL की स्पेशल तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैथ जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता है, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम दे लो जिसमें मैथ आ रहा है, तो आप मैथ को उस लेवल से तैयार नहीं कर सकते कि इसमें जो है हल्का पूछा जाएगा या भारी पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रुप डी को छोड़कर बाकी आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, उसमें कोई सा भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। और जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि आपने जो है इतना हार्ड पेपर रख दिया। तो हमें जो है एकदम तैयार रहना पड़ेगा पूरे तरीके से युद्ध के लिए, कि जब युद्ध का पूरा टाइम आ जाएगा तो हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पास ये वाला हथियार नहीं था, ठीक है। हमारे पास ये वाला हथियार नहीं था, हमें आपने बताया नहीं था कि आप जो है कौन सा हथियार यूज करने वाले हैं। तो बता भी देते तो एक बार मान लो युद्ध में अगर उसने बता भी दिया अपोजिट पार्टी ने कि हम जो है युद्ध में बस यही हथियार यूज करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया, तो उस युद्ध में आप क्या कर लोगे उनका? वो तो आपको मार के चले जाएंगे, हरा के चले जाएंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बस यही हमें सोचना है एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले कि हमें जो है हर टाइप के क्वेश्चन से गुजरना है। क्वेश्चन चाहे हार्ड हो, क्वेश्चन चाहे हल्का हो, हम खाली इस चीज पे तैयारी नहीं कर सकते मैथ की कि हमें जो है हल्के लेवल का क्वेश्चन करना है, हार्ड लेवल का नहीं करना है। हार्ड लेवल का एग्जाम में नहीं आता है, अगर आ गया तो आप वहां पे कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ अपने आप को कोसेंगे। आप जो है सालों सालों इंतजार करते हैं किसी एग्जाम का कि अब एग्जाम आएगा, और जब वो एग्जाम हमें जो है थोड़ा सा टफ मिल जाता है तो बस हमारे एकदम हाय 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 इतना हार्ड पेपर कैसे रख दिया। तो हमें जो है इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी लेवल का रखे, हमें उसके लिए प्रिपरेशन अपनी करनी ही पड़ेगी। बात आती है कि हार्ड क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आते, तो मैं हूं आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को समझाने वाला, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप बार बार कमेंट में लिखिएगा, बार बार नहीं दोस्तों, बस एक बार ही लिख दीजिएगा। मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा अपनी अगली वीडियो में, चाहे मुझे अलग से स्पेशल वीडियो बनानी पड़े उस बच्चे के लिए, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को समझाऊंगा जरूर, सही है। तो बात इतनी हो गई कि मैं क्लास नोट्स इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों का जो है कमेंट्स आया है मुझ पर कि हमें एक बार क्लास नोट्स शुरू से जो है लास्ट तक करा दीजिएगा। तो पहले मैं जो है सारे क्लास नोट्स को मैं जो है अपने मेथड से जो है कराऊंगा आपको, और उसके बाद मैं अपना कंटेंट दूंगा। दोस्तों, जो मेरे फ्रेंड, जो मेरे भाई, जो मेरे मित्र राकेश यादव सर से क्लास नहीं लिए हैं, कोचिंग नहीं ले पाए हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे पेड कोर्स पे, तो उन्हें जो है इस बुक को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। दिक्कत आने का सवाल बनता ही है। क्यों बनता है? क्योंकि इनके मेथड एकदम अलग हैं, ठीक है। या तो आप उनसे पढ़े हुए हो तब आपके बुक समझ में आ सकती है, या आपको कोई समझाने वाला हो तो आपको समझ में आ सकती है। अब वो समझाने वाला कोई भी हो सकता है,
आपको कोई मित्र भी हो सकता है, आपका कोई भाई भी हो सकता है, आपकी कोई बहन भी हो सकती है, कोई भी, बट ये समझाने वाला होना चाहिए, तभी ये बुक समझ में आती है। इसलिए मैं इस बुक को करा रहा हूँ ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि ये जो है इस बुक में किस तरीके के क्वेश्चन है और किस लेवल का उन्होंने यूज किया है और किस मेथड का यूज किया है और कैसे किया है, ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। तो चलिएगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आज के कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हैं वो मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट टाइप है एकदम इस टाइम एंड वर्क का। उसके बाद हम चलेंगे पाइप एंड सिस्टम पे। इसी बुक का चैप्टर है और इस बुक का जो है चैप्टर वाइज मैं कराने वाला हूँ अब, ठीक है, चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। इस बुक के सारा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, राकेश यादव क्लास नोट्स बुक, ठीक है। तो चलिएगा आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा कि 40 आदमी है, यानी कि 40 आदमी है, किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने समय में पूरा होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अब मैं समझा दूंगा बोर्ड पे। क्वेश्चन इतना है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। 40 आदमी 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो किस तरीके से कर रहे हैं? वो ऐसे कर रहे हैं काम को कि प्रत्येक दिन जैसे बीतता है, प्रत्येक 10 दिन जैसे बीतते हैं, प्रत्येक 10 दिन जैसे बीतते हैं, उसके बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। अब जब 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं तो फिर कितने आदमी बचेंगे? 5 आदमी कम हो जाएंगे। फिर करेंगे वो 10 दिन, फिर से 5 आदमी कम हो जाएंगे और इस तरीके से कब तक करेंगे? जब तक वो पूरा काम ना कर लें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे काम मान लेंगे, काम क्या है? हमने मान लिया कि 40 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते थे? 30 दिन में। तो अगर एक आदमी 1 यूनिट काम कर रहा होगा तो 40 आदमी कितना काम करेंगे? 40। तो 30 दिन में कितना काम कर लेंगे? 4 × 12 1200 यूनिट, 1200 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें कितना काम करना है? 1200 काम करना है। अब बात यह आती है कि ये कह रहा है कि हर एक 10 दिन बाद, यानी कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी को हम छोड़कर चले जाते हैं। तो सबसे पहले 10 दिन होंगे तभी तो 5 आदमी जाएंगे। तो पहले 10 दिन का काम करना पड़ेगा किन्हें? 40 आदमियों को। 40 आदमी स्टार्टिंग में आए और उन्होंने 10 दिन तक काम किया। कितना काम किया? 400 काम किया, ठीक है। अब जैसे ही 10 दिन बीते फिर उसके बाद 5 आदमी कम हो गए, तो अब आदमी कितने बचेंगे? 35। और ये भी 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? ये 3500, ठीक है। फिर 5 आदमी कम हो गए। जैसे 35 आदमी ने 10 दिन तक काम कर लिया, तो जब 10 दिन बीत गए तो फिर से 5 आदमी कम हो जाएंगे। तो आदमी कितने बचेंगे? 30। और कितने दिन करेंगे? मान लो 10 दिन तक करेंगे। तो 10 दिन तक करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? ये कर लेंगे 300 काम। अब काम कितना हुआ? हमारे पास काम हुआ 1050। काम हुआ 1050। कितने दिन में हुआ? 10 दिन ये चला, 10 दिन ये चला, 10 दिन ये चला। कितने दिन? 30 दिन, ठीक है। 30 दिन में 1050 काम हो चुका है। अब हमें काम कितना करना है? 1200 काम कराना है। तो कितना काम और कराना है हमें? 150 काम और कराना है। कितना काम और कराना है? 150 काम और कराना है। और किन्हें कराना है? जैसे 10 दिन बीते तो कितने आदमी आएंगे? 5 आदमी कम हो जाएंगे, तो 25 आदमी आएंगे। 25 आदमियों से मुझे 150 काम कराना है। तो कितने दिन में कर लेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? 25 आदमी 25 काम करेंगे। अगर एक व्यक्ति एक काम कर रहा है तो 25 आदमी कितना काम करेंगे? 25 काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 4 दिन। 25 छक्का 150, 6 दिन।
यानी कि ये 6 दिन में 150 काम करेंगे। 25 आदमी 10 दिन तक काम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि हमें इतना काम चाहिए नहीं, हमें 150 काम चाहिए। तो 150 काम 25 की क्षमता से, क्योंकि 25 आदमी 25 ही काम करेंगे एक दिन में, तो 150 काम कितने दिन में कर लेंगे? 25 छक्का 150, ठीक है, 6 दिन में। तो अब ये काम हो गया हमारा 1200। और कितने दिन लगे? ये 30 दिन यहां तक लग गए थे, और ये जो है, ठीक है, ये 30 दिन यहां तक लग गए। तो कितने दिन और लगेंगे? कितने दिन और लगेंगे? ये 36 दिन, ठीक है। 36 दिन में कितना काम हो जाएगा? ये 1200 यूनिट काम हो जाएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे 7 मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा? क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। 60 आदमी और 40 दिन में कर रहे हैं, और 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बस इतना सा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ 40 आदमी थे और यहाँ पे 60 आदमी हैं, और 60 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं? टोटल 40 दिन में। तो कितना काम कर लेंगे? 6 चौक 24, यानी कि ये 2400 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे? 2400 यूनिट। अब हमें काम कितना कराना है? काम हमें कराना है 2400, और किस हिसाब से कराना है? ये कराना है कि प्रत्येक 10 दिन बाद, ठीक है, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो जब 5 आदमी प्रत्येक 10 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो 60 आदमी आए, और 60 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे सबसे पहले, तो कितना काम कर लेंगे? 600 काम कर लेंगे। अब जब 10 दिन बीत गए तो आदमी हो गए कम, तो कितने आदमी आ गए? 55। और फिर ये 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? ये 550। फिर से 5 आदमी कम हो जाएंगे तो 50 आदमी बचेंगे, और 10 दिन फिर से ये काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 500। सही है। अब काम यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। फिर से 5 आदमी कम हो जाएंगे तो कितने आदमी बचेंगे? 45। और कितने दिन में? 10 दिन तक करेंगे तो कितना काम करेंगे? ये 450। 0 0 5 5 10, 6 5 11, 11 5 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20, और 1 हासिल का 21, ठीक है। तो कितना काम हो चुका है? ये काम हो चुका 0 0, सही है, और 21, यानी कि 2100 काम हो चुका। 2100 काम हो चुका। काम कितना और कराना हमें? 300 काम और कराना है। तो अब आदमी आएंगे, 40 आदमी आएंगे, और 10 दिन तक अगर ये पूरा काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 400। लेकिन हमें 400 काम थोड़ी कराना है, हमें 300 काम कराना है। तो 300 काम कैसे कराना है? एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, तो 40 आदमी कराना है हमें। तो 40 आदमी से काम कराना, तो 40 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 40। हमें काम कराना है 300। तो कितने दिन लगेंगे? 0 से 0 काट लो, ठीक है। 2 दूनी 4, और ये 15 बार, तो 2 सत्ते 14, 1/2, यानी कि इतने दिन लग जाएंगे। 7 सही 1/2 दिन लग जाएंगे। तो 7 सही 1/2 दिन लग जाएंगे। 40 आदमी 7 सही 1/2 दिन में काम करेंगे 300। तो काम होगा हमारा पूरा, और काम होगा पूरा तो कितने दिन लगे? 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे, 40 दिन लगे, और 7 सही 1/2 दिन ये लगे, तो 47 सही 1/2 दिन, ठीक है। ये आंसर हो गया तुम्हारा। कंसेप्ट समझ के रखना है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम करेंगे तो एकदम हो जाएंगे, ठीक, सही है। 47 सही 1/2 दिन आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा मुझे संतुष्टि नहीं होती जब तक मैं दूसरी बार ना बता दूं, तो मैं दूसरी बार और बता देता हूं। एक बार देखिएगा यहाँ पे
60 आदमी थे, कितने दिन में कर रहे थे 40 काम। तो यहाँ से हमने टोटल काम निकाल लिया, टोटल काम निकाल लिया, यानी कि हमें कितना काम कराना है 2400 यूनिट, 2400 यूनिट काम कराना है। ठीक है, अब ये काम कराना, लेकिन हुआ क्या, इसने किस हिसाब से काम कराया है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहले कौन आदमी आए थे, 60 आदमी आए थे, और 10 दिन आएंगे तभी तो छोड़ के जाएंगे। तो 10 दिन तक पहले उनसे काम कराया कितना, 60 आदमियों से 10 दिन में काम कराया कितना, 600। और जब 600 काम कराया तो फिर आदमी कितने बचेंगे, 5 आदमी कम हो जाएंगे, क्योंकि 10 दिन तक काम हो गया। अब ये 10 दिन तक काम हुआ तो ये 5 आदमी कम हुए, यानी कि कितना आदमी हो गए 55। और 55 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे, 10 दिन तक। ठीक है, 10 दिन तक बराबर काम करेंगे 55 आदमी, यहाँ कोई कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10 दिन के बाद ही 5 आदमी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना काम कर लेंगे, फिर से 10 दिन हो जाएगा, फिर से 5 आदमी कम हो जाएंगे, और फिर से वो 10 दिन तक काम करेंगे तो इतना काम कर लेंगे, फिर कम हो जाएंगे, फिर इतना काम कर लेंगे, फिर हम ये देख लेंगे कि हमें लास्ट में कितना काम और बचा, 300 काम और बचा। ये यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते रहेंगे कि हमें कितना काम करना है और कितना काम और रहना। अब बचेंगे 40 आदमी, और 40 आदमी अगर 10 दिन तक पूरे काम करेंगे तो काम करेंगे 400, लेकिन हमें कितना काम कराना है, 300 काम कराना है। ठीक है, तो 40 आदमी से हमें 300 काम कराना है, तो हम ये देख लेंगे कितने दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में 40 काम हो रहा है, तो ये लगेंगे 7 सही 1/2 दिन। तो 40 आदमियों से 7 से 1/2 दिन में काम कराना है, तो 47 सही 1/2 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा कि 33 मैन किसी काम को 30 डेज में करते हैं, अगर वह 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया हो और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए, तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। सही है, तो थोड़ा सा इसमें अलग और एक्स्ट्रा इसने बातें जोड़ दी। टाइप यही रहेगा, क्या जोड़ दिया कि 33 आदमी हैं, किसी काम को 30 दिन में करते हैं, अगर 44 आदमियों के ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया हो और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए, तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो इधर देखिएगा, सबसे पहले इधर देखिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा कि 33 आदमी है, तो 33 आदमी है और कितने दिन में ये कार्य कराना है, इसे 30 दिन में कार्य कराना है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, ये 0 3 3 9 और 3 3 9 990 टोटल वर्क कराना है हमें, 990 हमें टोटल वर्क कराना है। लेकिन वो कह रहा कि स्टार्टिंग में 44 आदमी आ रहे हैं, 44 आदमी आ रहे हैं, और एक दिन जैसे वो काम करेंगे उससे अगले दिन एक आदमी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर कितने बचेंगे, 43। सही है, 43, फिर अगले दिन एक कम हो जाएगा, अगले दिन एक आदमी फिर से कम हो जाएगा, और वो जो है एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 42। ये 44 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 44। ठीक है, तो अब ये फिर से जो है कम हो जाएंगे, अगले दिन कितने बचेंगे, 41, और एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 41। तो कुल मिलाकर ये कब तक जोड़ेंगे, जब तक ये 990 के बराबर ना हो जाए। तो ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक दिन का काम है 44, उससे अगले दिन का काम है 43, उससे अगले दिन का काम है 42, उससे अगले दिन का काम है 41। कहने का मतलब ये है कि ये कब तक काम करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये क्या चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कब तक काम करेंगे हमें नहीं पता, हम मान लेंगे ये कि n दिन तक काम कर रहे हैं, n दिन तक काम कर रहे हैं, और कितने आदमी बचेंगे, जो भी बचेंगे, यानी कि कुल मिलाकर काम का जो वो आ जाएगा योग, कितना आना चाहिए, 990। ठीक है, तो पहले दिन 44 आदमी करेंगे 44 काम, अगले दिन 43 आदमी करेंगे 43 काम, उससे अगले दिन 42 आदमी करेंगे 42 काम, और ये कब तक करेंगे, n दिन तक। ठीक है, n काम तक करेंगे, मैंने मान लिया। ठीक है,
तो यहाँ पे इन सबका योग, ये क्या काम है, ये क्या है, काम है। तो काम का योग कितना आना चाहिए, 990। अभी आप देख पा रहे हो इसमें ये सीरीज बन रही है एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो है ए जो है 44 यानी कि स्टार्टिंग का पद हो जाता है, और डी क्या होता है, इनका डिफरेंस समान आना चाहिए। इसमें से ये माइनस करो, ठीक है, तो माइनस का 1 बचेगा, इसमें से माइनस करो तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि इन दो का जो है डिफरेंस कितना आता है, समान आना चाहिए। तो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। सही है। तो अब कुल मिला के हमें निकालना है इनका योग। तो योग क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है योग का, Sn का। सही है। अब ये आप जो है अलग अलग करके लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। n कितना है, n है जितने ये लास्ट तक गए हैं, n हमें नहीं पता। सही है। 2a मतलब दुगना, 44 का दुगना कितना हो जाएगा, 88 प्लस n-1, n हमें नहीं पता, d पता है कितना आ रहा, -1 इंटू। सही है। अब बराबर में क्या है, काम, Sn, यानी कि इनका योग कितना है, कामों का योग कितना, 990 आना चाहिए, क्योंकि हमने निकाला है अभी। सही है। अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा n/2 88 प्लस अंदर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के n निकलेगा, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 1 निकलेगा, तो ये आ जाएगा 990। सही है। अब जो है एक काम करते हैं, अब एक काम क्या करते हैं, अगर इसकी तुम n के अंदर मल्टीप्लाई करने लगे ना, तो मेरे दोस्तों ये जो है द्विघात समीकरण में चली जाएगी। और मैथ में जब भी कंपटीशन का बात चल रही हो तो द्विघात समीकरण से हम बचेंगे। तो ये ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में ऑप्शन से वैल्यू उठा लेंगे। तो यहाँ n बराबर हम ले लेंगे 44, ठीक है, n बराबर 44 ले लेंगे, तो ये कितना आना चाहिए, 990 आना चाहिए। सही है। कितना आना चाहिए, 990। अब क्या पूछ रहा था इसमें पूछ रहा था कि कम से कम काम खत्म होने से कम कितने दिन लगेंगे, एक दिन, यानी कि प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे, ये पूछ रहा। तो कम से कम कितने दिन लगेंगे, 44 दिन लगेंगे। कम से कम कितने दिन लगेंगे, 44। अभी n बराबर 44 करके 990 कैसे आया, पुट करके देख लो, यहाँ पे 44/2 88 और जी 44 प्लस 1। सही है। ये 22 बार कटा, और यहाँ इसमें से माइनस हो गया, 44 बचेगा, कितना हो जाएगा, 45। सही है, 45 हो जाएगा। तो ये 11 इंटू 2 इंटू 45 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू 11। 0 ऐसी रहेगा, 9 ऐसी रहेगा, और फिर से 9 ऐसी रहेगा, ठीक है, 990। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि ये n की जो वैल्यू जाएगी कम से कम 44 तक, यानी कि 44 दिन लगेंगे कार्य को करने में, 44 दिन। ये समझ में आया भाई। पहले दिन कितना काम हो रहा था, 44, दूसरे दिन कितना काम हो रहा है, 43। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दिन ही काम चल रहा है, और एक दिन जो है जितने आदमी है उतने ही तो काम करेंगे भाई। अगर 44 आदमी है तो उस दिन में 44 ही काम होगा एक दिन में, और 43 आदमी है तो 43 काम होगा, क्योंकि एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा। तो कुल मिलाकर ये काम का जो योग आना चाहिए, जोड़ यानी कि ऐड कितना आना चाहिए, 990। भाई यहाँ भी तो ये काम कर रहे थे, ये जो काम निकाल रहे थे, तो कितना आना चाहिए था इनका काम, जितना टोटल था। बस यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम हद तक चले जा रहे थे। कितना हद तक चले जा रहे थे, 990 तक। अब ये जोड़ते जोड़ते दोस्तों पागल हो जाएंगे, यहाँ पे ये जोड़ते जोड़ते क्या करेंगे, पागल हो जाएंगे, यानी कि 44 तक जोड़ेंगे। अभी एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये कितना जाएगा, 44 तक जाएगा, यानी कि 44 दिन तक जाएगा। तो कितना जोड़ोगे, इसलिए यहाँ पे एपी का यूज करेंगे, ठीक है, अच्छे से सोल्व हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया।
परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिर में पूरा होता है। ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी थे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। ठीक है। कह रहा है कि कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में खत्म करने का निर्णय लिया। तो कुछ आदमी की बात कर रहा है, तो क्या हमें कुछ आदमियों का पता है? नहीं पता है। तो हम मान लेंगे कि m आदमी थे हमारे पास और 4 दिन में खत्म कर रहे थे उस काम को। तो कितना काम हो गया? वो 4m। ठीक है। m आदमी 4 दिन में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4m काम हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक दिन, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिरी में पूरा हो जाता है। क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि प्रतिदिन 20 आदमी काम छोड़ के चले गए। ठीक है। और काम कितने दिन में खत्म हो गया? 7 दिन में। ठीक है। यानी कि 7वें दिन के अंत में काम खत्म हो जाता है। तो पहले दिन m आदमी थे और एक दिन m आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? m गुणा 1 यानी कि कितना? m काम करेंगे। ठीक है। अगले दिन 20 आदमी कम हो गए तो m-20 हो जाएंगे। जितने आदमी थे उसमें से 20 कम कर दो और वो एक दिन में कितना काम करेंगे? m-20। तो ये m-20 काम करेंगे। ठीक है। अब ये कितने दिन तक जाएंगे? ये इसी तरीके से अगला दिन आएगा तो अगले दिन m-20 थे, फिर से 20 कम हो जाएंगे तो कितना कम हो जाएंगे? m-40। m-40 और पहले दिन में कितना काम करेंगे? m-40। सही है। तो अगला आ जाएगा m-40 और ये जो है हमें कहाँ तक लेकर जाना है? 7 दिन तक। सही है। कहाँ तक लेकर जाना? 7 दिन तक। यहाँ पे क्योंकि ये कह रहा है 7वें दिन खत्म हो रहा काम, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। इससे बढ़िया ये बार बार न लिखने की बजाय ये आप देख लो, यहाँ पे AP सीरीज बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका फॉर्मूला होता है n/2। n यहाँ पे कितना है? 7/2। 2a होता है तो a कितना है यहाँ पे? m प्लस n-1 होता है तो n कितना? 7-1 इंटू d होता है। तो जब d निकालोगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे। ठीक है। तो m से m कटेगा, कितना आएगा? -20। सही है। और ये कितना आना चाहिए? 40m आना चाहिए योग। सही है। कुल काम कितना? 40m। यहां से सोल्व करोगे आप तो ये निकलेगा आपको 7 में से 1 गया, 6 बचे और 6 की जब 20 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? ये 6 दूना 12। तो कितना निकलेगा? ये माइनस के 120 निकलेगा और ये कितना हो जाएगा? 2m। सही है। अब बाहर क्या चल रहा है? बाहर चल रहा है 7/2 = 4m। अंदर तो 2 के मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 7/2 के मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। कितना बचेगा? ये 7m। और इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 6, यानी कि 6 7 42, 420 बचेगा। और ये कितना बचेगा? 4m। अब एक काम करते हैं, m वाले को इधर ले जाओ और नंबर वाले को उधर ले जाओ। तो जब ये बॉर्डर पार आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो 7 में से 4 माइनस होंगे तो कितना आएगा? 3m। और जब ये इधर बॉर्डर पार जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है। यानी कि इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जब भी जाएंगे, बराबर से दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज करके जाएगा। ठीक है। साइन चेंज करके जाएगा। अब यहाँ से 3 से इसको काट लो, 3 × 3, 3 × 12, 140। तो m कितने थे? 140 थे। आदमी कितने थे? 140। इजीली सोल्व कर पाए इसके हेल्प से AP की। ठीक है। AP क्यों लगाना है? क्योंकि हमें 7 बार तक लिखना होता और जब 7 बार तक हम लिखते तो फिर m-40, फिर अगली बार m-60, फिर उससे अगली बार m-80, फिर उससे अगली बार m-100 हो जाएगा, क्योंकि हर बार 20 कम करोगे और फिर उनको इकट्ठा जोड़ोगे। तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। ओके। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस ये इस टाइप के क्वेश्चन थे जो जरूर पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो चलिएगा, आज की वीडियो को हम यहीं पे अपनी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एकदम नए चैप्टर के साथ। अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से बता दीजिएगा कि अगला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है,
पाइप एंड सिस्टम, जो कि इसी पे बेस्ड है, सेम इसी पे बेस्ड है। कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, एकदम से इजीली हो जाएगा। और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।